हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आने के एक महीने पहले से मैं कह रहा हूँ कि देखो गाइस, इस बार डीबी की भर्ती आएगी, जीडी की आएगी, यांत्रिक की नहीं आएगी। कोस्ट गार्ड में मेरी कोई भी सोर्सेज नहीं है, ठीक है, मेरी कोई जान पहचान नहीं है। पूरा का पूरा प्रेडिक्शंस था। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो प्रेडिक्शंस थी। मैंने कहा था कि फरवरी से फॉर्म फिलअप होगा, जनवरी एंड तक आपको पता चल जाएगा, बट स्टार्ट होगा फरवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होना। सारी चीज़ें मैं कहते आया था, बच्चे ट्रस्ट भी कर रहे थे। उसमें से किसी ने नहीं कहा था कि आप फेक बोल रहे हो। मेरी वीडियो डालने से पहले कहते थे ऑल इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट, ठीक है। ये सभी बच्चे कहते भी थे, और बच्चों को, मेरे कोस्ट गार्ड वालों बच्चों को ना पता भी होता है कि ए टू जेड स्टडी के अलावा कोई जेन्युइन अपडेट देता भी नहीं है। चाहे पिछली भर्ती में असेसमेंट टेस्ट को लेके हो गए, सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी कह रहे थे नहीं ऐसे नहीं होता। मैंने सबका विरोध करके बोला उनको पता नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ मानो। और एक्चुअल एग्ज़ाम में भी वैसा ही आया था। तो ये सब चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं पूरा का पूरा एक्सपीरियंस पे। ये डिपेंड करता है कि आप कितने साल से पढ़ा रहे हो। मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी को। पूरा डेटा सही होता है। हालांकि भर्ती आ गई है और मैं बताता हूँ। देखो, दुख है यांत्रिक वाले बच्चों के लिए, बट गाइस यांत्रिक वालों आप टेंशन मत लो, आपके लिए डीबी जिंदाबाद है, ठीक है। डीबी जिंदाबाद है, क्योंकि आप यांत्रिक की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो डीबी की प्रिपरेशन मस्त हो जाती है आपकी, क्योंकि डीबी वाली सारी जो है ना सिलेबस यांत्रिक में आती है। तो डीबी का भरो। और इस बार मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा रिजल्ट मेरे बच्चों का आएगा। असेसमेंट टेस्ट में मैंने बहुत सारे बच्चों को पास भी कराया, कुछ फेल भी हो गए, पास भी कराया हमने बहुत को। स्टेज 2 के अंदर, स्टेज 1 में पास करके तो स्टेज 2 में भेजा था। और इस बार की भर्ती 02 2025 की भर्ती जो है उसके अंदर मैं कहता हूँ कि हर साल से ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भर्ती आ गई है, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बैचेस के बारे में बताऊंगा जहाँ से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। भाई आपके लिए है रक्षक 2.0 बैच, ठीक है। देखो, कोस्ट गार्ड की जब वैकेंसी आती है तो मेरे फेस पे अलग टाइप का ग्लो होता है, क्योंकि मैं इसके अंदर एयरफोर्स से भी ज़्यादा बच्चों को सेलेक्ट करा देता हूँ। रेशियो में वैकेंसी और सिलेक्शन रेशियो की जो बात होती है मैं उसको कह रहा हूँ। एयरफोर्स में तो ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट आता है, लेकिन मैं रेशियो कह रहा हूँ, कम वैकेंसी में भी ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट करा देता हूँ कोस्ट गार्ड के अंदर, और सिलेक्शन करा के यूनिफॉर्म तक पहुंचा देता हूं। इसलिए मेरे चेहरे पे ज़्यादा ग्लो रहता है, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम तो नहीं है, बट फिर भी कंपटीशन अच्छा खासा रहता है और हमारे बच्चों का हो जाता है ना, तो देख के मज़ा आता है। इस बार रक्षक 2.0 आपका स्वागत करते हैं हम, ठीक है। हर साल हमारी बैचेज़ 900 कुछ की होती थी, इस बार हम कह रहे 633 की होगी। हम इसके अंदर जीडी की भी फुल टेस्ट देंगे, ठीक है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कराएंगे इस बैच में। डीबी की भी हमारे स्टेज 1 की सेक्शन 1 का रहेगा, लेकिन स्टडी मटेरियल जो रहेगा सेक्शन 1 का रहेगा। और सेक्शन 1 के अंदर हम गारंटी देते हैं कि 55 तक स्कोर कराएंगे, बशर्ते कि तुम प्रिपरेशन में जान लगा दो हमारे साथ। हमारी जो बैचेस रहेंगी कंप्लीट रिकॉर्डेड रहेंगी। इसके अंदर फ़ायदा ये होता है ना कि आपको जो चैप्टर पे जितनी बार पढ़ना है, वीडियो को ऐप के अंदर डाउनलोड करके 50 बार पढ़ते रहो भैया, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। जितनी बार पढ़ना है हम ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं। हमारे पेड बच्चों के लिए एक ऐप के ऊपर ही ग्रुप बन जाता है, ग्रुप के अंदर बच्चे डिस्कशन कर पाते हैं। और हम टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 1 की इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सब पढ़ाते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए इस बार हर साल से ज़्यादा हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। रिवीजन करने के लिए हर साल से ज़्यादा हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ मटेरियल प्रिंटेबल फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे कि आप प्रिंट करा सकते हो उसको बढ़िया से। और गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस बार जो होने वाला है कोस्ट गार्ड के अंदर, कि हम एग्ज़ाम से पहले एक रिवीजन सीरीज़ लेके आएंगे आपके कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है, जो कि रक्षक 2.0 बैच में पॉसिबल है। तो अभी जाओ, देखो, कहीं आपको बैचेस 500 में मिलेंगे, 400 में मिलेंगे। अगर आप 100-150 देख के जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आप धोखा खा के फिर ए टू जेड स्टडी के पास आओगे। मैंने बैचेस की प्राइसेस बहुत कम कर दी, 633 रुपीज़। इसके बाद आपको एक सिंगल बुक खरीदने की ज़रूरत पड़ जाए सेक्शन 1 की, तो आके कहना कि सर आपके पढ़ाई में से नहीं आया। पिछली बार देखो बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट था। मैंने कहा टेंशन मत लो, आप सबका रिजल्ट हो जाएगा, मेरे पास से पढ़े हो। बोला उन्होंने कैसे? मैंने कहा कि आप कट ऑफ आपकी कम जाएगी, और हुआ वही चीज़ हुआ, कट ऑफ कम गई थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए टू जेड स्टडी आपको डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, रक्षक 2.0 बैच को ज्वाइन करना है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है ऐप से रिलेटेड व्हाट्सअप करके पूछो, 7279047787 पे व्हाट्सअप करके पूछ लेना। बैच के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, ऐप से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, हमारी टीम मेंबर बता देगी आपको। हम आते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 11 फरवरी 2025 से लेके 25 फरवरी 2025 तक। 25 कर दिया हमने। इसके अंदर एग्ज़ाम कब होगा भैया? एग्ज़ाम भी बता देते हैं हम, बाद में वैकेंसी के ऊपर जाएंगे। हम एग्ज़ाम डेट पहले बताते हैं। देखो, इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है, नीचे दे रखा है थोड़ा सा, कहाँ गया अभी, आजा। हाँ, ये होगा अप्रैल के अंदर। कितना प्यारा सा टाइम दे रखा है। आप देखो, ये मिड या एंड अप्रैल लिख रहे हैं ना, बट आपको मिड अप्रैल लेके चलना है, क्योंकि आपका मिड अप्रैल तक एग्ज़ाम होगा। सुनो, पूरा फरवरी, पूरा मार्च,
और अप्रैल, अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 3 महीने, क्योंकि जनवरी का भी कुछ हिस्सा बाकी है, 3 महीने है। 3 महीने रक्षक 2.0 बैच को रगड़ दो 2 बार 3 बार। आपका सिलेक्शन कोई रोक देना, कोई माई का लाल नहीं कि रोक देगा। रोक दे तो आगे क्या है ना, धीरज भी हमने आपसे पढ़ा था, हमने सब चीज़ें सीखी है। मैं अगर कुछ पूछ दूँ ना, इस लायक बनो कि आप मेरी बैचेस की हर चीज़ बता दो। अगर मैं आपसे 4 सवाल पूछूँ तो चारों का आंसर दो। उसके बाद कोई कहना कि भैया आपके पढ़ने के बावजूद हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, तो फिर मेरे से कहना, मैं बोल दूँगा कि अगली बार से बैच को पढ़ाना बंद कर दूँगा कोस्ट गार्ड वाले को। ठीक है, अब सुनो, ये तो एग्ज़ाम डेट हो गया, स्टेज 2 वगैरह भी साइड करो। भर्ती कितनी है ये भैया बताओ पहले, सबसे पहले तो भर्ती बताओ। देखो जीडी की भर्ती ज़्यादा है, एंड एज इट इज़ ये जोन वाइज ही रहेगा जीडी, कोई दिक्कत नहीं है। 260 भर्ती है, ठीक है भाई। और डीबी भी देखो जोन वाइज ही रहेगा, पूरे 40 हैं, ठीक है। जिस जोन में जितने ज़्यादा हैं बच्चे उसके अकॉर्डिंग है। और इसके अंदर ये मत सोचना ना सर जोन वाइज है तो सिलेक्शन रेशियोज़ कम हो जाएंगे, इस चीज़ की तनिक भी टेंशन मत करो। कोई फिक्स नहीं है कि 40 सीट है तो सिर्फ 40 बच्चे को ही लेंगे, इस चीज़ की ये एक अप्रॉक्सीमेट देते हैं। ये जो वैकेंसी देते हैं ना टेंटेटिव होती है, ये इन फ्यूचर इंक्रीज़ भी होती है, ठीक है। ये टेंटेटिव का मतलब होता है अनुमानतः, ये नहीं कहते कि इतनी ही हम सिलेक्शन कराएंगे। और कोस्ट गार्ड में देखो ये वैकेंसी जानबूझ के देते हैं कम, लेकिन जब आप ट्रेनिंग में जाओगे ना तो देखना डीवी के बच्चे 40 से ज़्यादा होंगे वहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये चीज़ माइंड में रखना आप। तो ये तो थी वैकेंसी, हर साल इतनी ही आती है, और टेंशन ना लो भैया, हम चीज़ों को ठीक करते जाएंगे। एज लिमिट देख लो, एज लिमिट मैंने कहा था ना 1 अक्टूबर मैं कह रहा हूँ, 1 महीने में ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये कहा था मैं 1 अक्टूबर कह रहा हूँ और 1 महीने ज़्यादा बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन 1 महीने रिजर्व रखो। और अल्टीमेटली हुआ वही 1 सितंबर 2003 है ना। और 1 सितंबर 2003 जिसका है वो बच्चा फॉर्म को फिलअप कर पाएगा, और 31 अगस्त 2007 तक जिसका है वो बच्चा फिल कर पाएगा। इसके बीच में आने वाले सारे बच्चे फिल करेंगे, और ये जो डेट है एग्जैक्ट वो भी बच्चा फिल कर पाएगा। इसके अलावा कोई बच्चा अगर ओबीसी का है तो उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी का है उसको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और मैं अगले वीडियो में, वही तो मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, मॉर्निंग वाले वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊँगा कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। पूरा मैं एकदम बर्बाद कर दूंगा इस बार बच्चों को बर्बाद कर दूंगा, पता है किस तरीके से मुझे सीरियसली मत लेना, मैंने जो बोला मैं पढ़ा के इस बार बर्बाद कर दूंगा, ठीक है। बच्चा सनक जाएगा कि भैया क्या कर रहे हो इस बार, क्योंकि इस बार जो मेरी टीम मेंबर जो है ना हर बार से ट्रिप मैंने 3 गुना कर दी है, ठीक है। मेरे टीम मेंबर जब 3 गुना हो गई है ना, तो मेरे पास इतने सारे कंटेंट है इस बार पढ़ाने के लिए, ना सिर्फ पेड बैचेज़ में बल्कि यूट्यूब में ना, कि मैं देखो आप सनक जाओगे कि कितना को एक इंसान को इतना पढ़ा सकता है, इतना कंटेंट रेडी कर सकता है। मैं पिछले 2 महीने से कंटेंट रेडी कर रहा था नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, इसलिए मैं एयरफोर्स में भी, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट में भी और कोस्ट गार्ड में भी बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ। मैंने एयरफोर्स वाले को कहा ना कि मैं 100 पे आपको प्रैक्टिस सेट करा दूंगा यूट्यूब पे। बच्चा कह रहा है पॉसिबल है, मैंने कहा हमारे पास रेडी है भैया, हमने 17,500 रुपये पे कर दिए हैं रागा एंड कोस्ट इंग्लिश के मॉक टेस्ट को बनवाने के लिए, मैं फ्री में यूट्यूब पे दूंगा उतना। और कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूँ, मैं साइंस मैथ रीजनिंग, ठीक है, जो भी सेक्शन 1 के क्वेश्चन है 5,000 क्वेश्चन कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर। कहोगे मजाक कर रहे हो सर, पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहता हूँ ये हमारी जिम्मेवारी, मैं 5,000 क्वेश्चन कराऊंगा सेक्शन 1 के यूट्यूब के ऊपर, और आप बर्दाश्त होगा तो कर लेना आपसे, ठीक है बस की बात। तो मैं थोड़ा सा खुशी में हो ज़्यादा, क्योंकि कोस्ट गार्ड डीबी की भर्ती आई है ना काफ़ी दिन के बाद, और डीबी वालों से थोड़ा सा अलग सा हमारा लगाव है। ये सभी चीज़ें रहीं। और जोन वाइज देख लो आपका कौन सा जोन है, ये जोन है आपकी, किस जोन में आपके स्टेट का नाम आता है। बाकी आप ना अभी बस ये मस्त रहो कि अभी क्या है, अभी फॉर्म फिलअप होगा, लेकिन आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सारे 25 फरवरी 2025 से पहले बन के रेडी हो जाने चाहिए। मैं आपको पता है नेक्स्ट डे बताऊंगा किस तरीके से क्या क्या सर्टिफिकेट बनता है प्रॉपर तरीके से। अभी फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 11 फरवरी से ना, तब तक तुम अपना ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी बनवा के रेडी रखो, ठीक है। बनवा के क्यों रेडी रखो मैं बताऊंगा, अपनी कैटेगरी वाइज वगैरह वगैरह चीज़ें। और कोस्ट गार्ड के लिए आप कंप्लीटली डिपेंड हो जाओ, ठीक है। सेक्शन 1 के लिए A to Z स्टडी पे आंख बंद करके रिलायबल, ये क्योंकि मैं कहता हूँ ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ अपनी, मैं ये कहता हूँ कि कोस्ट गार्ड जो है ना, कोस्ट गार्ड सेक्शन 1 के लिए A to Z स्टडी से ज़्यादा रिलायबल क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेबल कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। कभी कभी बोलते बोलते वर्ड्स में लड़खड़ा जाता हूँ, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना। रीज़न है जब आप भी बोलोगे लगातार दिन भर पढ़ाने के बाद, तो यही चीज़ होता है भाई। चलो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका वही सब रहेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मैं पूरी तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ूंगा, एंड कुछ भी अगर चेंजेस होगी तो मैं बताऊंगा। अभी तक तो मेरे को कुछ भी चेंजेस इसके अंदर दिख नहीं रहे, ठीक है। अभी तक सब चीज़ें वही हैं जहाँ तक मेरे को दिखा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको डोमिसाइल्स वगैरह हर बच्चे को चाहिए इस बार, ठीक है। तो डोमिसाइल किस तरीके से बनवाना है, एंड आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, हर चीज़ें अलग वीडियो में होंगी। असेसमेंट टेस्ट की तैयारी अभी से कैसे करनी है,
सब चीज़ों की तैयारी में बताऊंगा। बस रिलैक्स रहो और मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ही लेना आप। A to Z स्टडी टेलीग्राम पे सर्च करोगे, 13,000 बच्चे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइज, वेलकम टू A to Z स्टडी अगेन इन रक्षक 2.0। आप रक्षक 2.0 को अभी से ज्वाइन करो, अभी से। भैया मैं कह रहा हूँ रगड़ के रखवा दूंगा आपको, रगड़ दूंगा इस बैच के अंदर, परेशान कर दूंगा। कहोगे इतना तो हमारे ऑफलाइन वाले नहीं परेशान करते जितना आप इस बैच के अंदर कंटेंट पे कंटेंट दिए जा रहे हो। मैं इस बैच को पता है जनवरी एंड होते होते 95% सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। खाली पूरा फरवरी, पूरा मार्च, ठीक है, और अप्रैल तो बाकी जो है, इस 2 महीने के बीच में जब मैं आपका रिवीजन कराऊंगा ना, तो बच्चा निखर के आएगा, कहेगा हाँ सर मज़ा आ गया इस बार। ठीक है, हम लवारिस की तरह छोड़ नहीं देंगे बैच देखिए आपको। आप जाके बैच में जो बच्चा है ना, उससे पूछना कि हम किस लेवल की प्रिपरेशन कराते हैं और कितना कंटेंट देते हैं। जाओ A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया 7279047787। व्हाट्सअप करके टीम मेंबर से बात करो, बैचेज में क्या क्या है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रही है ऐप को यूज़ करने, तो वो भी बता देगा आपको।